Yes. Good morning. Good morning. बैठिए क्वेश्चन। क्या करते हैं आप, कौन से पद पे हैं? सर मैं वर्तमान में समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी के पद पर जिला सागर में कार्यरत हूँ। क्या कार्य होता है इनका? सर ये सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत पद आता है, तो इसमें मुख्य रूप से जो 3 भागों में बांट सकते हैं। जो सामाजिक सहायता प्रोवाइड करते हैं, उसमें सर वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम चलाते हैं, नशा मुक्ति कार्यक्रम संचालित करते हैं, डे केयर बनाए हुए हैं वो करते हैं, और समस्त प्रकार की जो पेंशन मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जाती है लोगों के लिए वो उसका क्रियान्वयन आप करते हैं? जी सर। अच्छा, 2018 से आप हैं? जी सर। तो फिर अच्छा है जॉब? जी सर। फिर क्यों आना चाहते हैं दूसरे? सर एक तो सर जो मेरे जो हितग्राही है जिससे मैं डील कर रहा हूँ इस योजना में, सर कहीं ना कहीं वो भी उस फील्ड में जब मैं जाऊँगा फॉरेस्ट में, तो वो लोग वंचित लोग हैं जो अभी मैंने स्ट्रीम्स में नहीं आए हैं, कमजोर लोग हैं, गरीबी में और रोजगार से डील कर रहे हैं, समस्या ग्रस्त हैं, तो हितग्राही कहीं ना कहीं बेस वही रहेगा। दूसरा सर इसमें मेरा ग्रेड पे वेतन अच्छा हो जाएगा। अभी कितना ग्रेड पे? सर अभी 3200 ग्रेड में। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आप ज़्यादा अच्छे से लोगों की मदद कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे, इसलिए आना चाहते हैं? जी सर। आपको पता है आप ये यहाँ पर पब्लिक की डायरेक्ट जो है वंचित जो लोग हैं उनकी वेतन, पेंशन और एक्सेट्रा करके जो मदद करें वन विभाग में, वो कर पाएंगे आप? वन विभाग का कार्य से आप अवगत ही नहीं, इसका मतलब? सर इस बिल्कुल कर पाएंगे सर। उनको जो इस विभाग से काम करके गया हूँ, तो वो भी बिल्कुल उनके लिए नॉलेज शेयरिंग रहेगा, उनको जानकारी देनी। यहाँ तो काम ही कर रहे हो, वहाँ तो नॉलेज दोगे आप? सर वहाँ पे सिर्फ जानकारी के अभाव से बहुत ज्यादा सर अभी भी समस्या जानकारी का अभाव ही है। अरे आप वहाँ वन विभाग में जाके ये सब उनको जानकारी देंगे, पर ये काम तो आप यहाँ काम कर ही रहे हैं। बस उसमें इसमें तो जानकारी देना और काम करना दोनों से which is better, execution is better ना आप? सर अभी भी यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूशन नहीं है सर, हितग्राही आ रहा हूँ, उनको लाभ दे रहा हूँ, ऑफिस जॉब है सर ये मेरी, तो ऑफिस में बैठना और लोगों को काम कराना चाहिए। अब वो फील्ड में जाना सर, लोगों के बीच में रहना, वो परिवार हो जाएगा एक प्रकार से मेरा सर। जो वन विभाग में जाऊँगा तो सर उनके बीच में रहना और उनकी मूल समस्या। क्या करोगे उनके लिए वहाँ जाके, क्या मदद करोगे? सर एक तो सबसे मैं जो सभी समस्याओं की जड़ लगती है कि कैसे जानकारी का जो अभाव है कि शिक्षा के प्रति समस्या योजनाओं जो सरकारी है सर, मैं जैसे मैंने संवाद लिखा हुआ है, तो सबसे मेरा फोकस होता है कि अभी भी जो सरकारी योजना हो उनकी जानकारी का अभाव है। वन विभाग में रहकर वन विभाग का काम करोगे या ये सब करोगे? सर वो भी करूँगा बिल्कुल, लेकिन जो कि वो उसका हिस्सा तो मैं संवाद करते हैं आप? जी सर। आपको पसंद है तो क्या संवाद करते हैं? सर मेरा जो मुख्य पॉइंट रहा है अभी तक हमेशा, एक तो शिक्षा के लिए संवाद में, और दूसरा शासकीय योजना किसी विभाग की जो लोकल लगे ही आपसे बातचीत करते हो कि आप लोगों से संवाद करते होंगे, वो आपकी जो बातचीत करने का तरीका है उससे वो हमें समझ नहीं आ रहा है। लगी नहीं तो संवाद अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपकी जो व्यक्तित्व कौशल है वो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। हाँ, उसमें मतलब हमें समझ में आता है। तो लगी नहीं रही कि आप संवाद करते हैं, आपने सिर्फ लिखने के लिए लिख दिए। नहीं सर, ऐसा थोड़ा सा इंटरव्यू में हो सकता है ऐसा लग रहा हो, बाकी फील्ड में सर मैं बिल्कुल करता हूँ लगातार प्रयास, मतलब जब भी रहता समय मिलता है तो उसमें जाता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ और किसी भी प्रकार के लोग। उससे फायदा होता है लोगों को? बिल्कुल सर। उससे कोई उदाहरण दे सकते हैं? उदाहरण सर अभी सर रिसेंटली दिवाली में गया तो सर जो नल जल की योजना चल रही है सर, तो उसके लिए अभी भी लोग गाँव में या कहीं जहाँ मेरा निवास है तो लोग दूर दूर जाकर पानी भरते हैं, क्योंकि नगर पालिका नगरीय क्षेत्र का है, तो उनको 10-20 लोगों को इकट्ठा किया, शुरू किया कि भाई ये मेरे पड़ोसी इनसे पैसे इकट्ठे करके 3-3 हज़ार रुपये जोड़िए, तो उनको कन्विंस किया कि आप कनेक्शन करवाइए चीजें से। आप नल जल योजना तो सरकार के द्वारा मुफ्त योजना है, उसमें पैसा इकट्ठा करने की क्या जरूरत पड़ी? सर जो नगर पालिका में जो कनेक्शन होते हैं उसके लिए पाइपलाइन जो रहती है तो उसके लिए 3 हज़ार फीस होती है कनेक्शन लेने की। हाँ सर। तो वो सर जो गैस का भी होता है तो क्या होता है, गैस सिलेंडर कनेक्शन है लेकिन यूज नहीं कर, तो उसको मैं पॉजिटिव में समझाता हूँ कि आप एक दिन मजदूरी कर लेते हो तो आपका 2 महीने गैस सिलेंडर चलता है, चीज़ें आप भराइए, सब्सिडी भी मिलती है, सारी चीज़ें आप चूल्हा से कम करिए, चीज़ें प्रयास करिए, तो जो योजना को थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास करें। ये जो आपने कहा सर ने पूछा किस प्रकार से संवाद करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक समस्या के संबंध में आपने उत्तर दिया कि मैंने ऐसे संवाद किया, लेकिन ये आम जन तो नहीं, कहीं ना कहीं आप डेली रूटीन में लोगों से बात करते हैं, वो एग्जांपल बताइए। ये तो आपने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक व्यक्तित्व तो आप हैं ही सही, कहीं ना कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आपने उनको सही रास्ता दिखा दी। आम संवाद तो ये हुआ ही नहीं सर। अभी दिवाली के जैसे गया तो सर शिक्षा का होता है कि सर अभी मेरे घर में अगर कोई 10 बात नहीं, मेरे एग्जांपल घर से दे रहा हूँ सर कि कोई 10 बात नहीं, तो किसी भी रिश्तेदार में आता तो आसपास कि आप शिक्षा के महत्व को समझिए, पढ़ाइए, 10 पास भी कराइए, तो सिर्फ योजना नहीं सर कि
आप कैसे बेहतर कर सकते हैं सर, लेबर वर्क कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, तो जब तक आप इनके महत्व को नहीं समझेंगे चीज़ों को, तो आप बेहतर कैसे कर पाएंगे। सीएम हेल्पलाइन है सर जैसे। ठीक है। अच्छा ये बताइए पुष्पेंद्र क्या है? पुष्पेंद्र जी सर। क्या, कौन है पुष्पेंद्र? सर पुष्पेंद्र वर्तमान में जो सर आप लोगों के समक्ष इंटरव्यू देने की। ठीक है, इसका पुष्प क्या है? पुष्प सर फूल का पर्यायवाची है। इसी समान जी सर। पुष्पेंद्र क्या है, कौन है पुष्पेंद्र? पुष्पेंद्र के सर संधि विच्छेद करते हैं तो सर पुष्प प्लस इंद्र होता है। हाँ, जो कौन है पुष्पेंद्र? तो जो फूलों में एक प्रकार से जो सुप्रीम होता है, तो कौन उसको है, वही मैं पूछ रहा हूँ। पुष्प का राजा बोलते जी हैं, सर। तो कौन है पुष्प का राजा? पुष्पेंद्र। सर कमल के फूल। क्या आपके अंदर कमल का व्यक्तित्व है? सर मैं बिल्कुल पाता हूँ कि सर जितना अभी तक लोगों में सहयोग, अपने जो चीज मैंने नॉलेज गेन किया है, जो वर्क एक्सपीरियंस है, उसको लोगों तक शेयर करूँ सर। ठीक है, तो मतलब आप पुष्पेंद्र हैं और पुष्पेंद्र का व्यक्तित्व भी आपके अंदर है। जी सर। ठीक है, एक सिचुएशन के आधार पे बात करें। जी सर। चलिए आप मान के चलिए रेंजर बन जाते हैं, जी सर। ठीक, और रेंजर बनने के बाद आप जिस जगह पे कार्यरत हैं, एक दिन आप जंगल भ्रमण के लिए जाते हैं, है ना, वन भ्रमण के लिए जाते हैं, सेफ्टी के साथ जाते हैं। जी सर। लेकिन वातावरण खराब हो गया और उसी जगह पे फंस गए, और जो आपके साथ गाड़ी चला के गया था, वो 2 गाड़ियां आई थी और दूसरी गाड़ी निकल गई। आप अपनी गाड़ी में पैक हैं और आपके अलावा कोई नहीं है, लेकिन आपके आसपास बाघ आ चुके हैं। अब पुष्पेंद्र क्या करेगा? सर एक तो अगर गाड़ी में पैक है, हाँ, तो सर आप वहीं पे रह सकते सर, गाड़ी पैक है तो इतना सर मुझे वहाँ पे मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। फिर और फिर लेकिन बाघ क्यों आए पता है आपको? सर मैं फॉरेस्ट में हूँ सर, तो बाघ क्यों आए? आसपास गाड़ियों के बाघ जो हैं क्यों आए? आपको खाने के लिए आए, जी सर। क्योंकि उनको पुष्पेंद्र से मतलब नहीं, उनको भोजन से बोलन मतलब। जी सर। और बाघ बाहर खड़े हुए हैं, आपके पास किसी प्रकार का वायरलेस या कोई कम्युनिकेशन साधन नहीं है, क्या बताओ ऐसी स्थिति में पुष्पेंद्र क्या करेगा? सर अगर सर मैं गाड़ी के अंदर हूँ तो मैं वेट एंड वॉच ही करूँगा सर, उसको कि आराम से जब तक जाएगा नहीं वो चीज़। कि टेक्नो आपको प्रशिक्षण के दौरान ये कुछ सिखाया नहीं गया कि उनको किसी प्रकार से डाइवर्ट करके आप गाड़ी घुमा लें? आप गाड़ी चलाना नहीं आता क्या आपको? सर गाड़ी चलाना आता है, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा गाड़ी खराब हो गई, मैं ये कहा ड्राइवर भाग गया है, और मैंने कहा मौसम खराब है, गाड़ी खराब है, इसको मैंने कहा ही नहीं। तो पुष्पेंद्र फंस गया है, तो पुष्पेंद्र क्या करेगा? गाड़ी चला चला जाएगा, भोजन नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रेनिंग में इतना तो सिखाया गया है। ठीक है सर, प्लीज। पुष्पेंद्र जी, आप लवकुश नगर से संबंधित हैं? जी सर। अभी छतरपुर से छतरपुर जिले के अंतर्गत आ रहा है। जी सर। अभी ऐसी बात भी चल रही है कि लवकुश नगर को जो छतरपुर से अलग करके एक नए जिले के रूप में स्थापित किया जाएगा। जी सर। नए जिले के रूप में स्थापित करने के बाद लवकुश नगर में ऐसी कौन सी सुविधाएं हो जाएगी जो अभी वहाँ के निवासियों को नहीं मिल पा रही? सर एक तो जो लवकुश नगर और उसके जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वो छतरपुर जिले से 70 किलोमीटर से प्लस डिस्टेंस पे है। तो सर जो एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वो दूर हो जाता है, तो कनेक्टिविटी दूर। और दूसरी बात सर जब जिला बनेगा तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वहाँ पे आएंगे, रोजगार डेवलप होगा, आसानी होगी लोगों तक रीच होने में चीज़ों में। तो एक शहर डेवलप होता है तो सिर्फ शहर ही नहीं सर, आसपास लोगों के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए वो रोजगार योजनाएं और शिक्षा सभी चीज़ों का महत्व बढ़ता है सर। और वो के आसपास सर खनिज क्षेत्र है, कैन नदी भी है। कौन कौन सी तहसीलों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है? सर उसमें गौरिया तहसील, लवकुश नगर और चंदला। अच्छा, जो लवकुश नगर क्षेत्र है उसमें कौन सा विधानसभा क्षेत्र लगता है? सर लवकुश नगर जो लोकल लवकुश नगर हुआ था सरदारनगर विधानसभा में, और मुख्यतः जो बेल्ट उसको हुआ था सर चंदला विधानसभा में। चंदला विधानसभा में अभी वर्तमान में जो एमएलए हैं वो कौन है? सर माननीय दिलीप हेटवाल जी। और उनको कौन से मंत्री का पद दिया गया है? राज्य वन मंत्री हैं सर। राज्य वन मंत्री का पद दिया गया है। अच्छा, ठीक है। अभी सर से बात चल रही थी, आपको सामान्य से संवाद करना जो है वो अच्छा लगता है। आपने बताया कि हम ऐसे संवाद करते हैं। मान लीजिए आप एक ग्राम पंचायत के रहने वाले व्यक्ति हैं ना? जी बिल्कुल। आप ग्राम पंचायत में दिवाली के अवसर पर गए, जी। जा रहे हैं, तो चौपाल पर 3 लोग बैठे हुए हैं। जी। तीनों वृद्ध हैं। इसमें एक रिटायर्ड मास्टर जी हैं, ठीक है, एक गांव के जमींदार हैं और एक किसान है।
और वो तीनों आप वहाँ से निकल रहे हैं और तीनों व्यक्ति जो है उनमें से मास्टर जी जो है वो आपसे बुलाते हैं कि पुष्पेंद्र जी आइए बैठते हैं, तो आप उनसे किस प्रकार के संवाद करेंगे? तो पहले तो जैसे फॉर्मल वो मिलते हैं तीनों जो कि वृद्ध हैं, तो मैं उनसे फॉर्मली उनसे चर्चा आयोजन करूँगा और उनसे अनुभव ऐसे जानने की कोशिश करूँगा गाँव में क्या चल रहा है इस संबंध में जानकारी। फिर मैं थोड़ा सा योजना, जैसे मैंने बोला कि योजनाओं की चर्चा मैं एकदम से करूँगा, थोड़ा सा मुझे जानकारी लेना चाहूँगा। जो एक वृद्ध किसान है उसी वजह उसको क्या क्या लाभ मिल रहा है, उसने पंजीयन किसान के संबंध में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पीएम किसान का लाभ मिल रहा है कि नहीं, खेती को वहाँ पे जैसे समस्या है तो आप बेहतर कर रहे हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट क्या चाहते हैं, उनको क्या लग सकता है कि थोड़ा सा ऐसा हो जाए। जो टीचर हैं सर जो रिटायर्ड आपने बताया, तो उनके अनुभव की आप रिटायर हो चुके हैं लेकिन ऐसे गाँव में भी अशिक्षा है, तो वही कैसे लोगों को थोड़ा बहुत लोगों को करी जाना कि भाई थोड़ा सा लोग और आगे बेहतर करें। आपको ये नहीं लगता है कि आप अपना अनुभव उनको दे रहे हैं जबकि मास्टर जी जो हैं वो वृद्ध हैं? नहीं, मैं सर उनसे पूछने की कोशिश करूँगा कि वो जैसे टीचर बन नहीं, जैसे आपने जो बताया कि अब जो गांव में अशिक्षा है उनसे हम ये बात कर सकते हैं कि लोगों को शिक्षित किया जा सकता है, या फिर जो अन्य लोग जो है वहाँ पर उनसे आप पूछेंगे कि लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं लगता है आपको कि अगर वो वृद्ध हैं तो आप भी उनसे जो है वो बहुत कुछ सीख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सर सीख सकते हैं, बिल्कुल सर हम वो सीख सकते हैं उनके वर्क एक्सपीरियंस। सिर्फ वो सर एक इनिशिएटिव की बात है कि सर मैं कि वहाँ पे जाके अगर ऐसा नहीं अगर हो रहा होता तो सर उसमें मैं अपना योगदान ही देने की कोशिश करूँगा। और हम संवाद करते हैं, आमजन से संवाद करते हैं। आपको लगता है आप सिर्फ समझाते हैं उन्हें या बताते हैं? संवाद का मतलब जरूरी तो थोड़ी हम प्लस काम की ही बात प्लस करें। हाँ प्लस जनरली आप जैसे काम की बात करेंगे तो लोग दूर होने लग जाते हैं, अभी तो सिर्फ एक ही बात करते हैं, एक ही तरह की बात करते हैं। नहीं सबसे ये तो बिल्कुल सही है। तो प्रैक्टिकली हमने भी ऑब्जर्व जी किया। जी। आप अगर उन्हें सिर्फ योजनाओं के बारे में और इस तरह की बड़ी-बड़ी बातें करेंगे तो वो आपसे थोड़ी देर बाद बोर होकर दूर हो जाएंगे। नहीं होता है सर, ये बहुत फेस करना पड़ता है कि जैसे योजना में चीजें तो वो तो लेकिन उससे उसके वो मतलब नहीं है। उसके सर कारण में जब जाते हैं तो यही होता है कि कहीं ना कहीं वो अनभिज्ञता और अशिक्षा ही होती है कि वो चीज को समझ नहीं पा रहे होते। जरूरी नहीं है संवाद वो कि वही बातें वो करना चाहें, वो नहीं करना चाहें बातें। जी संवाद में ऐसा भी हो सकता है ना, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आप सुनते रहे। जी। आप हमेशा संवाद में अपनी तरफ से ये बता ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं, सुन तो नहीं रहे हैं। जैसे उनका जैसे मेंबर्स बहुत सारे में ऐसे वो भी पॉइंट बताते हैं दीवार में कि उन्हें पुरानी चीजें की कैसे इफेक्ट होते थे कैसे क्या करते, तो उनका भी बहुत रोचक रहता है और मजा भी आता है सर। और आप सुनते हैं। जी सर। तो आपने बोर्ड को ये तो बताया नहीं कि संवाद के दौरान मैं सुनता भी हूँ। सॉरी सर। चलिए ठीक है। ठीक है।